कहते हैं कि वो प्यार ही क्या जिसमें इश्क, दर्द, गम और सितम ना हो। उसे अपने पत्नी से इतना प्यार था कि उसे खोने के बाद उसने पहाड़ का सीना चीर रास्ता बना दिया। 22 वर्षों तक अपने हाथों से उस पहाड़ को तोड़ता रहा जो पहाड़ उसके पत्नी के मौत की वजह बनी। वैलेंटाइन डे के इस मौके पर आज हम बात करने जा रहे हैं दशरथ माझी और फगुनी देवी के प्रेम कहानी की। दशरथ माझी और फगुनी देवी की प्रेम कहानी अमर है क्योंकि दशरथ माझी अपने पत्नी के मौत के गम में इस कद्र वो दुखी थे कि उसने उस पहाड़ को चीर दिया, उस पहाड़ का सीना चीर दिया जो उनके पत्नी के मौत की वजह बनी। आज वैलेंटाइन डे का मौका है, पूरा दुनिया प्यार करने वाले उन जोड़ियों को याद कर रहा है, लेकिन वैलेंटाइन डे के इस मौके पर बिहार के गया के गहलोर के दशरथ माझी की चर्चा अगर ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। दशरथ माझी बिहार के गया के गहलोर के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन दशरथ माझी ने 22 वर्षों तक अपनी पत्नी के याद में पहाड़ को काटकर, पहाड़ के चट्टानों को काटकर रास्ता बनाकर एक मिसाल पेश किया। वर्ष 1960 से लेकर 1982 तक पहाड़ को पागलों की तरह छेनी और हथौड़ी से काट डाला था दशरथ माझी ने। 22 सालों में 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया। इस रास्ते के बन जाने से गहलोर से वजीरगंज सहित कई गांवों के आवागमन के लिए 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इसे मोहब्बत का प्रतीक भी कहा जाता है। दशरथ माझी की लव स्टोरी पर कई फिल्में बनाई गई है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्यार के खातिर ताजमहल बना डाला था। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी के खातिर पहाड़ का सीना चीर डाला और जीवन के 22 साल पहाड़ को काटकर सड़क बनाने में लगा दी। दशरथ माझी के बेटे भागीरथ माझी बताते हैं कि उस वक्त दशरथ माझी को लोग पागल कहते थे। वह सुबह होते ही छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ को काटने चले जाते थे, लेकिन आज उस दशरथ माझी की कहानी जब हम आपको बता रहे हैं तो गर्व है उस दशरथ माझी पर, ना सिर्फ उन गांव वालों को बल्कि पूरे बिहार वाले को जिन्होंने अपने पत्नी से इस कदर प्यार किया कि जिस वजह से उनके पत्नी की जान गई, उस पहाड़ का सीना चीर दिया। सरकार से मांग है कि हमको दूधू को पढ़ल लिखल घर में है, उसको कम से कम नौकरी हो जाना चाहिए कि खाने के व्यवस्था, रहने के व्यवस्था नहीं है। सरकार कुछ नहीं दिया है? नहीं, मैंने बहुत कुछ हुआ लेकिन आपके लिए, परिवार के लिए नहीं सोचा? कुछ नहीं, परिवार के लिए कुछ नहीं। देखबे किया नीतीश कुमार की कैसे करके रहता है, किस तरह से रहता है, सोचा नहीं गया? नहीं सोचा नहीं किया। हाईलाइट तो बहुत कर दिया, नाम भी बहुत किया, शिकायत नहीं करते हैं, बाकी प्रजन के लिए कुछ सोचा नीतीश कुमार के। यहाँ 10,000 5,000 के महीना हमको गोर से विकलांग है, क्या करेंगे, कौन रोजगार करेंगे? समाधि असल बाबा के प्रेम का प्रतीक भी है। हाँ। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार कैसे फगुनी देवी की जान गई थी। दरअसल दशरथ माझी पहाड़ पर लकड़ी काट रहे थे, अपने पति के लिए खाना लेकर पत्नी फगुनी देवी पहाड़ पर जा रही थी। इसी दौरान उनका पैर फिसला और वह गिर गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल अस्पताल तक ले जाने के लिए दूरी 50 किलोमीटर की थी, क्योंकि बीच में गहलोर पहाड़ था और समय पर दशरथ माझी अपनी पत्नी फगुनी देवी को लेकर नहीं पहुंच सके थे अस्पताल, और यही वजह है कि उनकी जान चली गई। दशरथ माझी ने तब ठान लिया कि उस पहाड़ को ही काट देंगे, उस पहाड़ को ही चीर कर रास्ता बना देंगे, जिस वजह से उनके पत्नी की जान गई है। जहां जाने में मात्र 20 मिनट लगता है, वहां जाने में 2 घंटे लगे। अगर इस पहाड़ का सीना चीर दिया जाए, अगर इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया जाए, तो भला आगे अब किसी की जान नहीं जाएगी। कोई और फगुनी इलाज की वजह से दम नहीं तोड़ेगी। दशरथ माझी ने उस पहाड़ को चीर डाला था। दशरथ माझी को पहचान दिलाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दशरथ माझी एक बार नीतीश कुमार के जनता दरबार में गए थे।
नीतीश कुमार ने तब अपने कुर्सी पर बैठाकर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री तक बता दिया था, क्योंकि दशरथ मांझी ने वो मिसाल कायम किया था, दशरथ मांझी ने वो कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता। भला आप क्या सोच सकते हैं कि एक पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाया जा सकता है? कोई शख्स अपने पत्नी की मौत के बाद इस कदर टूट जाए कि वह एक पहाड़ को चीर डाले, एक पहाड़ पर 22 सालों तक अपने हाथों से छेनी हथौड़ी चलाकर उसके चट्टानों को काटते हुए रास्ते बना दे। जरा आप खुद सोचिए, दशरथ मांझी ने वैसा किया था। दशरथ मांझी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। अगस्त महीने में 2007 में दशरथ मांझी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इसके बाद वहां पर स्मृति स्थल बनाए गए हैं। आज भी वो प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि आज जब वैलेंटाइन डे है तब अलग अलग जगहों से लोग दशरथ मांझी के उस स्मृति स्थल को देखने पहुंचते हैं जहां दशरथ मांझी जन्मे, जहां दशरथ मांझी ने समाधि लिया, यानी जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहां पहुंचे पर्यटक क्या कुछ कहते हैं, जरा पहले आप उन्हें भी सुनिए। This in India and some has succeeded this project. And so I'm afraid how he money, how he earn money. I want to know. ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा, बट मुझे ये सुन के सरप्राइज़ हुआ कि उस आदमी ने कैसे कहाँ से पैसा अरेंज किया होगा, कैसे अपनी लाइफ चलाई होगी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो भी हाथ से बनाना। मशीन से तो आजकल हर जगह बन जाता है, ऐसा बहुत कम होता है। ताजमहल की तरह हाँ, इसको भी ताजमहल की तरह ताजमहल लाइक ताजमहल It's like Taj Mahal. इट्स लाइक ए ताजमहल। So he has a great impact. ही डन वेरी ग्रेट वर्क। इंट्रोडक्शन नमः कपा Takao from Japan. फ्रॉम जापान। थैंक यू। अब वो कवर कर लो चाहे। मैं यहाँ पहुँच गया, मेरी जॉब पे मेरे हस्बैंड ने, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कई बार आ चुके हैं, बट ये जगह हमें बहुत पसंद है। पेरेंट्स आए हैं हमारे तो उनको लेकर आए हैं हम लोग, और प्यार का प्रतीक मैं इस जगह को बहुत अच्छा मानती हूँ। बिहार से होने के नाते हमें गर्व भी है कि दशरथ मांझी ने एक ऐसा काम किया कि अपनी पत्नी की याद में तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ कि वो उस दूसरे गांव से कनेक्ट कर पाए, एक रास्ता बना पाए और सुख सुविधाओं से जुड़ पाए। उसके लिए जो उन्होंने काम किया, तो हमें बिहारी होने के नाते बहुत अच्छा। वैलेंटाइन डे है, क्या वैलेंटाइन डे पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे आज की जनरेशन को ये देखना चाहिए कि असली सिंपल प्यार, किसी रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, इसकी जो प्योरिटी होती है वो एक्चुअली में ये है। तो मैं चाहती हूँ कि बिहार की ये चीज़ पूरे दुनिया में फेमस है। क्या नाम हुआ आपका? आज जापानीज स्पीकिंग। मेरे साथ से 5 लोग हैं जो जापान से आए हैं। हम लोगों ने दिल्ली से शुरू किया है 10 तारीख को, और पूरा कुशीनगर तक पूरा बुद्धि सेक्टर करेंगे। तो इस बीच में यहाँ से आता जाता रहता हूँ, काफ़ी सालों से आता हूँ, 30 साल। मैंने भी इस चीज़ को बहुत सुना, तो कई बार हम लोग इधर से नहीं आते हैं तो ये देख नहीं पाते। तो अब हम लोग ये वाला रोड बन गया, इस रोड को मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस रोड को और बढ़िया बनाए, ताकि लोग यहाँ जाए, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बने। क्योंकि बाबा जी ने जो 22 साल लगा के ऐसी चीज़ बनाई है, तो ताजमहल पे तो बहुत राजा था, उन्होंने बड़ा पैसा लगा के ऐसी चीज़ बना दी, बट इन्होंने एक गांव के आदमी ने मतलब 22 साल एक छेनी और थोड़ा सा इसको रास्ता को बना के लोगों के लिए दिया है। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये वजह ए ग्रेट मैन, मतलब इस जैसा महानुभाव हर जगह नहीं मिलते। तो आगे भी सरकार इसको और थोड़ा बढ़िया बनाए, ताकि टूरिस्ट यहाँ आ सके, लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मेरा नाम बंसीराम बिश्नोई है, जापानीज स्पीकिंग टूर गाइड फ्रॉम दिल्ली। तो दशरथ मांझी और फगुनी देवी की ये प्रेम कहानी आप सुन रहे थे, और दशरथ मांझी और फगुनी देवी की ये प्रेम कहानी अमर है, युग युग तक इसे इतिहास याद रखेगा, क्योंकि दशरथ मांझी ने अपने पत्नी के लिए वो कर दिया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। गया से आशीष कुमार गुप्ता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।